मुतल्लिका वजारतें पाकिस्तान चीन ताउन के नए मनसूबों के हवाले से तैयारी करें। वजारतें बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने के लिए इकदाम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास में मुख्तलिफ वफाकी वजारतों की जानिब से पाक चीन मुआशी ताल्लुकात से मुतालिक तजावीज़ पेश। वज़ीर आज़म ने कहा कि सीपैक के अगले मरहले के हवाले से भरपूर तैयारी कर रहे हैं। चीनी ताउन से गवादर बंदरगाह को लॉजिस्टिक्स का हब बनाया जाएगा। एग्रीकल्चर डिमॉन्स्ट्रेशन जोन्स का क़याम सीपैक के अगले मरहले के हवाले से अहम मनसूबा होगा। चीन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम शराकतदार है। चीनी इंडस्ट्री खुसूसन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की दावत देते हैं। हुकूमत चीनी सनतकारों और सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। न किसी जनरल से न किसी इदारे से बानी पीटीआई की लड़ाई पाकिस्तान से है। वो जेल से बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई फौज के खिलाफ गुमराहकुन हकाइक पेश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का इल्ज़ाम कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिसकी बैसाखी पर आपने सियासत की उसे बदनाम कर रहे हैं। एडिटेड वीडियो चलाकर नौजवानों को गुमराह इदारों को बदनाम किया जा रहा है। इस शख्स ने शेख मुजीब को कौमी हीरो कहा। सानह मशरकी पाकिस्तान पर लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज के सियासी हालात और 1971 के हालात में मुवाजना करना आज की नौजवान नस्ल को गुमराह करने के मुतरादिफ है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का बानी पीटीआई के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। साबिक सेनेटर ने कहा, ना ही शेख मुजीब आरटीएस की नाकामी से कभी मुस्तफ़ीद हुए और ना ही उनकी सियासत मुखालफिन और मीडिया को रगड़ा लगाने की थी। पीटीआई को सियासी इंतकाम सहना पड़ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी तारीख भूल जाएं। आज का मसला सिर्फ संगदिल महबूब की बेरुखी है। मुस्लिम लीग नून के सदर के इंतखाब। नवाज शरीफ के चारों सूबों से अलग अलग कागजात नामजद की जमा। खेलदास कोहिस्तानी ने नवाज शरीफ के कागजात नामजद की वसूल किए। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद से भी नवाज शरीफ के कागजात नामजद की जमा कराए गए। सिंध से नून लीग के सदर बशीर मेमन, खैबर पख्तूनख्वा से अमीर मकाम और बलूचिस्तान से सरदार याकूब ने नवाज शरीफ के कागजात नामजद की जमा कराए। पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह ने तजवीज़ कुनंदगान और तायद कुनंदगान को तलब कर लिया। तजवीज़ और तायद कुनंदगान की मौजूदगी में नवाज शरीफ के कागजात की जांच की जाएगी। 3 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। पार्टी सदर के इलेक्शन के लिए 4 बजे जनरल काउंसिल के इजलास में वोटिंग होगी। मुल्क में गर्मी के साथ बिजली की बंदिश भी उरूज पर। लोड शेडिंग के खिलाफ पेशावर में एहतजाज। मुजाहिरीन ने मोटरवे M1 बंद कर दी। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना है कि लोड शेडिंग का दौरानिया नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ गया है। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुंच गया। बाज़ इलाकों में आधी रात के बाद भी लोड शेडिंग। केस्को ने कोयटा में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे कर दिया। तुरबत, सिब्बी, नसीराबाद और जाफराबाद समेत ज़िले हेडक्वार्टर्स में 12 घंटे की लोड शेडिंग। वज़ीर आज़म का मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोड शेडिंग की शिकायत का नोटिस। मामले पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। अरकान ने अवामी मसाइल, तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। वज़ीर आला मरियम नवाज की अरकान असम्बली को आम आदमी से करीबी राब्ता रखने की हिदायत। कहा, प्राइस कंट्रोल और दीगर उमूर के लिए अलग सिस्टम बना रहे हैं। अशाए खुरनोश के नर्ख मजीद नीचे आएंगे। नून लीग की हुकूमत हो तो नर्ख नीचे गिरते हैं। कुछ लोग कहते थे कि वो आलू प्याज के रेट कम करने हुकूमत में नहीं आए। मरियम नवाज का पंजाब के काश्तकारों के लिए बहुत बड़ा किसान कार्ड प्रोजेक्ट लाने का भी ऐलान। लाहौर की निश्तर कॉलोनी में शहरी से बकरा छीनने वाला गिरफ्तार, साथी फरार। पुलिस का कहना है कि डाकू बकरा मोटरसाइकिल पर लोड करके फरार हो रहे थे। ताक़ुब करते हुए अटारी बाजार में डाकू को गिरफ्तार करके बकरा बरामद किया। डाकू छीनी हुई मोटरसाइकिल पर जाली नंबर प्लेट लगाकर इस्तेमाल कर रहे थे।
कोहाट में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स कत्ल, मुल्ज़मान फरार। पुलिस के मुताबिक मकतूल रिटायर्ड स्कूल टीचर था। फायरिंग का मुकदमा दर्ज, मुल्ज़मान की तलाश जारी। स्पेन गजा पट्टी और मगरबी किनारे समेत फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। काबीना आज फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तस्लीम करने की मंजूरी देगी। स्पेन के वज़ीर आज़म का ऐलान, कहा फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करना तारीख़ी है, हम सब का मकसद अमन कायम करना है। स्पेन 1967 के बाद फ़लस्तीनी सरहदों में किसी तब्दीली को तस्लीम नहीं करेगा। नॉर्वे और आयरलैंड भी आज बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। यौम तकबीर के मौके पर मुल्क भर में जलसे जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं। फैसलाबाद, कोयटा, गोजरा, उच्च शरीफ, टांग, टोबा टेक्सिंग और अपर जनूबी वज़ीरिस्तान में निकाली गई रैलियों में सियासी कारकुनान, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत, केक काटे गए, नारे लगाए गए। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लग्जरी परफ्यूम ब्रांड्स के लिए बच्चों की बड़ी तादाद से मुशक्कत करवाने का इंकशाफ। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र में लग्जरी परफ्यूम में इस्तेमाल होने वाली फूल चमेली को चुनने वालों में कम उम्र बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। लग्जरी ब्रांड्स अपने बजट को इंतहाई कम रखती है, मजदूरों को कम तनख्वाह दी जाती है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों से काम करवाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक परफ्यूम इंडस्ट्री के सप्लाई चेन्स का चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नाकिस है। लग्जरी ब्रांड्स के मुताबिक इस इंतहाई संगीन मामले की तहकीकात के लिए सप्लायर्स से राब्ता किया गया है। एक ब्रांड का कहना है कि फ्रेगनेंस हाउस से कीमत कम कराते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इससे मजदूरों की उजरत पर फर्क ना पड़े, लेकिन कई हिस्सों में सप्लायर्स की जानिब से उसूल की खिलाफ वर्जी के खतरात रहते हैं। पेशावर से जद्दा जाने वाली PIA की आज़मीन हज की फ़्लाइट ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों का कहना है तैयारे का एयर कंडीशन ख़राब है। परवाज़ को पीर की शाम 4:50 पर रवाना होना था। मुसाफिरों का एहतजाज, तैयारे से निकलकर रनवे पर बैठ गए। अब ये परवाज़ दोपहर 3 बजे रवाना होगी। मुसाफिरों को होटल में ठहराया गया है। ज़राए के मुताबिक तैयारा कल तकनीकी ख़राबी की वजह से रवाना नहीं हो सका था। सरगोदा की मुजाहिद कॉलोनी के वाक़े में तोड़फोड़ और इश्तियाल अंगेज़ी के इल्ज़ाम में 150 अफराद गिरफ्तार। मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है वीडियोज़ की मदद से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। हसनी के इलाके कुलमत में कश्ती उलटने से 3 माहीगीर डूब गए। फिशरीज हुकाम के मुताबिक एक माहीगीर को बचा लिया गया, एक जाम हक हो गया, तीसरे की तलाश जारी। तीनों माहीगीरों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। गर्मी इतनी शदीद है तो एयर कूलर के जो रेट है वो बहुत ज्यादा इन्होंने किए हुए हैं। मटेरियल की कीमतें ज्यादा होने की वजह से जो होलसेलर है वो मनमानियां कर रहे हैं। इस वजह से हर चीज महंगी खरीदने की वजह से कूलर की कीमत में काफी इजाफा हुआ है। कीमतें ज्यादा होने के बायस इस साल एयर कूलर्स की खरीदारी भी कम हो गई है। दुकानदारों का कहना है खाम माल महंगा होने से कूलर्स की कीमतें बढ़ गई हैं। शदीद गर्मी में भी कारोबार ठंडा है। कोयटा में इंतजामिया तंदूरी रोटी के सरकारी नर्ख पर अमल कराने में नाकाम। शहरियों का इल्ज़ाम है कि नान बाय 300 के बजाय 260 ग्राम की रोटी 40 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि अवामी शिकायत पर तनूर मालिकान को मुकर्ररा वजन की रोटी मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त करने के लिए वार्निंग दी है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच आज कार्डिफ में होगा। कार्डिफ में वक्फे से जारी बारिश से मैच मुतासर होने का खदशा। ग्रीन शर्ट्स में 2 तब्दीलियों का इम्कान। साइम और शादाब ड्रॉप, उस्मान अबरार या नसीम शाह की एंट्री हो सकती है। होम टीम की क़यादत मोइन अली करेंगे। और 102 साल पुरानी कार में दुनिया की सयाहत के लिए निकलने वाले ऑस्ट्रेलियन सयाह जोड़ा लाहौर पहुंच गया। जोड़े की कार भी जैकबाबाद से ट्रक के जरिए लाहौर पहुंचा दी गई। ऑस्ट्रेलियन जोड़े ने गर्मी के बाद जैकबाबाद से अपनी ओपन कार में सफ़र को तर्क कर दिया था।